दोस्तों, आप लोगों के घरों में मंदिरों में जो देवी देवताओं की तस्वीरें टंगी हुई हैं, जो मूर्तियां हैं और वो जो देवी देवताओं की फोटोज़ हैं, क्या आपके मन में कभी ये विचार आया कि किसी ने तो इन्हें बनाया होगा, या वो एक अद्भुत महापुरुष था जिसने देवी देवताओं को देखा और वो इतना ही सुंदर और इतना ही जो है बढ़िया पेंटर भी था क्या, जो उसने एकदम से देवी देवताओं की शक्ल बना दी। तो चलिए आज हम बात करते हैं आप लोगों के घरों में मंदिरों में जो देवी की मूर्ति या फोटो रखा है, क्या आप जानते हैं इतनी सुंदर सुसज्जित और प्यारी तस्वीर आखिर किसी ने तो बनाई होगी। उस चित्रकार का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं की बनाई गई पेंटिंग्स आज घर घर में देखने को मिलती है, क्योंकि इसी आर्टिस्ट ने सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रियलिस्टिक पेंटिंग का रूप देना शुरू किया था। इनका नाम था राजा रवि वर्मा। जी हाँ, राजा रवि वर्मा की आर्ट ने इंडियन म्यूजिक, मूवीज, विज्ञापन और कपड़ों से लेकर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक अमर चित्र कथा पर भी अपना असर डाला था। उन्होंने राजा महाराजाओं के भी चित्र बनाए और साथ ही साथ हिंदू पौराणिक देवी देवताओं को भी चित्र में खींचा। आज कैलेंडर पर छपने वाले हिंदू देवी देवताओं की फोटोज उन्हीं की देन है। उनकी पेंटिंग की कीमत लाखों में हुआ करती थी। हमारे घरों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या राधा कृष्ण की जो तस्वीरें, विभिन्न फोटोज, पोस्टर्स, कैलेंडर्स आदि हम देखते हैं या कहें कि जिन्हें हम नित्य पूजते हैं, उनमें से ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की बनाई हुई हैं। देवी देवताओं के बनाए इनके चित्रों में जो देव तत्व दिखाई देता है, जो गुणवत्ता दिखाई देती है, वह सहज ही देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा को जगाने वाली होती है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में दिए गए पात्रों, देवी देवताओं की कल्पना करके उन्हें चित्र की शक्ल दी। इसके लिए उन्होंने वेद, पुराण इत्यादि का गहन अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों, ये कहीं पे भी प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कहाँ से ये फोटोज़ ली और कैसे ली, क्या ली, ये कहीं नहीं लिखा गया है। अगर आप सर्च करते हैं तो यही मिलता है कि उन्होंने कल्पना करी, लेकिन कल्पना का भी कुछ तो आधार रहा होगा। तो जो राजा रवि वर्मा हैं, इन्होंने जो है 7,000 से अधिक पेंटिंग्स बनाई, जिसमें दमयंती का हंस से बातें करना, शकुंतला और दुष्यंत की तलाश, जो आपने सुना होगा कहानी शकुंतला और दुष्यंत की, इनकी पिक्चर भी इनका जो है कैनवास पे इन्होंने ही उतारी, इनकी शक्ल भी इन्होंने ही बनाई। नायर लेडी की अदाएं, शांतनु और मत्स्यगंधा की पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने ही जो है ये सारे फोटोज़ बनाए, जो भी आपके घरों में रखे हुए हैं, जिनकी आप पूजा करती हैं और जिनको आप पूजते हैं। तो आखिर ये रवि वर्मा थे कौन? चलिए जानते हैं इनके बारे में। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरला के एक छोटे से शहर किलिमानूर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। जी हाँ दोस्तों, जात पात हर जगह लगती है। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। उनके चाचा कलाकार राजा वर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। 14 वर्ष की आयु में वे उन्हें तिरुवनंतपुरम ले गए, जहां राजमहल में उनकी तेल चित्रण की शिक्षा हुई। तेल चित्रण काफ़ी जो है कठिन होता है दोस्तों, और ये तेल चित्रण को आप
कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो ऑयल पेंटिंग से इन्हें कॉमनली बोला जाता है। बाद में चित्रकला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए उन्हें मैसूर, बड़ौदा और देश के अन्य भागों की यात्रा की। राजा रवि वर्मा की सफलता का श्रेय उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा को जाता है। उन्होंने पहले पारंपरिक तंजौर कला में महारत प्राप्त की और फिर यूरोपियन कला का अध्ययन किया। तो दोस्तों, आज के टाइम पे जितनी भी आप तस्वीरें देखते हैं, राम, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश, ये इत्यादि इत्यादि, खासकर महिलाओं की सरस्वती, लक्ष्मी जी और क्या कहते हैं कौन कौन सी होती हैं, और दुर्गा माँ वगैरह वगैरह, जितने भी चित्र आप देखते हैं, इन सभी चित्रों को जो है चित्र में बनाना, किस तरीके की देवियाँ दिखती होंगी, किस तरीके की होंगी, ये सब कल्पना, मुझे नहीं लगता ये उनकी कल्पना ही होगी। काफ़ी जगह ये घूमे हैं तो काफ़ी जगहों पर ये गए होंगे, और जो हमें चित्र मिलते हैं बने हुए, और पहले से मंदिरों में बने हुए देवियों की इत्यादि चित्र मिलते हैं, हो सकता है इन्होंने वहीं से भी देखा हो। जैसे कि आपको पता ही है, बौद्ध धर्म के महायाना से जो है, महायाना में काफ़ी देवियों की मूर्तियाँ बनी हैं, और मूर्ति कला जो है वैदिक संस्कृति में पहले नहीं था, बाद में आया। तो हो सकता है इन्होंने भी कहीं से देखा हो, या कहीं से कुछ तो प्रेरणा ली ही होगी। ऐसा तो नहीं है एकदम से कल्पना में उनके आ गया, कहीं ना कहीं से उन्होंने भी प्रेरणा जो है ली होगी। तो फिल्म निर्माता है एक केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म भी बनाई गई है। दोस्तों, मेहता की फिल्म में राजा रवि वर्मा की जो भूमिका निभाई है वो रणदीप हुड्डा ने निभाई है, और जो अभिनेत्री हैं वो नंदना सेन है। तो इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया गया है। अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम कलर ऑफ फैशंस, वहीं हिंदी में इसे रंग रसिया नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस फिल्म को देख सकते हैं और राजा रवि वर्मा के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक और चीज़ है जो कि बताती है कि विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये जो साड़ी का जो इतनी महंगी जो ये साड़ी है, इसका चित्र भी राजा रवि वर्मा के चित्रों से ही प्रेरित होकर के लिया गया है। तो दोस्तों, ये है उस इंसान की कहानी जिसने देवी देवताओं का चित्र बनाया। चित्र बने तो मूर्तियाँ बनी, या पहले मूर्तियाँ बनी या बाद में चित्र बना, इसका कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि पहले से ही कई जगहों पर दीवारों पर जो मूर्तियों की तरह आकृतियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे जो है आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो अब ये समझ नहीं आता कि मूर्ति कला तो इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में नहीं था, वो महायाना से आया है मूर्ति बनाना। तो फिर इन्होंने पहले चित्र बनाया या मूर्ति पहले बनी, ये भी कहीं पे प्रमाणित नहीं होता है। पता नहीं दोस्तों क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन देवी देवताओं का चित्र सबसे पहले किसने बनाया, अगर आप ये सर्च करते हैं तो राजा रवि वर्मा का ही नाम आता है कि इन्होंने ही सबसे पहले जो देवी देवता हैं उनका चित्र, खासकर महिलाओं का जो है बड़ा ही अपनी कल्पना शक्ति से उजागर किया और देवी का चित्र प्रकट हो गया। कुछ इस तरीके का ही मुझे लगता है। तो ये देखिए, जो देवी देवता जो ये चित्र हैं किसी न किसी इंसान ने ही बनाए हैं। इसी तरीके से जितने भी सारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो तामपत्र पे लिखा गया हो, चाहे कहीं भी लिखा हो, किसी न किसी ने, इंसान ने ही लिखा है। और वो इंसान ने क्या सच में भगवान को देखा है या जो भी है, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो
देवी देवताओं की जो शक्लें हैं वो राजा रवि वर्मा ने ही पेंटिंग्स के जरिए फ़ोटोज़ की शक्ल में उकेरा है। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज से पहले क्या आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो ये पोस्टर हम देवी का मंदिरों में लगाते हैं या ये मूर्तियाँ लगा, तो ये शक्ल किसने आखिर बनाई होगी? कौन होगा वो चित्रकार? वो कौन चित्रकार है ना? तो अगर नहीं आया दिमाग में तो आना चाहिए दोस्तों। जानने की इच्छा हमेशा रखिए, मानने से ज़्यादा हमें जानने पे ज़ोर करना चाहिए। जानने पे ज़ोर करेंगे तो इतिहास को टटोलेंगे, और मानते रहेंगे तो फिर मानते ही रह जाएंगे, जानने के इच्छुक आप नहीं रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, लेकर के आती हूँ एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक।